Hello learners, how are you? I hope you all are good. I'm your English educator Rachita. I'm welcoming you on your YouTube channel Plint to Success. Today we will read the chapter The Best Christmas Present in the World. As you know, we have completed our first paragraph. Today we will start our second paragraph. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने रोल टॉप डेस्क परचेस किया है। उस रोल टॉप डेस्क में उनको एक लेटर मिला है जो कि बहुत पुराना है। वो लेटर जिम मैकपर्सन ने लिखा है अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, तो उनकी वाइफ के बारे में और उस लेटर के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या डिस्क्राइब किया गया है, हम सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डियरेस्ट कोनी, कोनी किसका नाम है? जो जिम मैकपर्सन है उनकी वाइफ है कोनी। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। अब वो अपनी वाइफ से कहते हैं मैं ये लेटर तुम्हें बहुत ही खुश माइंड में लिख रहा हूँ, माइंड से लिख रहा हूँ, कॉज अभी मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है और मुझे तुम्हें एक बार इसको बताना ही है, इसलिए वो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे हैं। We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. अब ये कह रहे हैं कि we were standing in our trenches. ट्रेंचेस क्या होता है? डीप लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। जैसे जहाँ पे बॉर्डर होता है वहाँ पे सोल्जर्स हमारे रहते हैं। अब वो सोल्जर्स अपनी पोजीशन लेते हैं, तो उनके लिए क्या है, ऐसा नहीं तो कि वो एकदम फ्लैट एरिया में अपने खड़े हैं पोजीशन ले लेंगे। उनके लिए ट्रेंचेस मतलब क्या होता है, एक गड्ढा बना रहता है। ठीक है, उसी में वो अपनी पोजीशन लेते हैं। जैसे मैं दिखाती हूँ क्या होता है। देखो जैसे ये गड्ढा है ना, अब यहाँ पे सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स ने अपनी पोजीशन ली हुई है। जैसे यहाँ पे एक सोल्जर्स है, ठीक है, ये सोल्जर है, ये सोल्जर है, ये हैं, ये सब क्या है, अपनी अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। और जो स्पेस है इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेंचेस बोलते हैं। ओके, लाइक दिस। सो जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि हम सब अपनी पोजीशन लेकर के ट्रेंचेस में यस्टरडे कल की मॉर्निंग में खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग थी वो। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल एज अ मॉर्निंग आई हैव एवर सीन। ये क्या था? बहुत सुंदर थी। ये सुबह जो थी बहुत सुंदर थी, जैसे होना चाहिए। कोल्ड था, फ्रॉस्टी मतलब आइस था, मतलब बर्फ़, हर तरफ बर्फ़ था। जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए ना, वैसी कुछ क्रिसमस मॉर्निंग थी ये। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट। अब जिम मैकपर्सन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि हमने स्टार्ट किया है, लेकिन बट द ट्रूथ, जो ट्रूथ है, आई एसेम टू से इट्स दैट फ्रिट्ज बिगन इट। अब क्या उन्होंने स्टार्ट किया है इसके बारे में वो आगे बताएंगे, बट उन्होंने अभी क्या लिखा है कि मैं बताना तो ये चाह रहा था कि हमने स्टार्ट किया है, लेकिन सच ये है कि मैं असीम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि फ्रिज ने ये स्टार्ट किया। अब फ्रिज कौन है? फ्रिज, जैसे तुमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है कि ये किस टाइम की पीरियड के बारे में डिस्क्राइब किया गया? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ किसके बीच में था? ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे जो ऑथर ने डिस्क्राइब किया है, जिम मैकपर्सन ने ही डिस्क्राइब किया है फ्रिट्ज वर्ड। फ्रिट्ज वर्ड किसके लिए है? ये जर्मन्स के लिए है। और यहाँ पे एक टॉमी वर्ड मिलेगा, टॉमी है ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक, तो जिम मैकपर्सन कहते हैं कि मैं बताना तो चाहता था कि मैंने स्टार्ट किया है, हमने लोगों ने स्टार्ट किया है, लेकिन वो जो चीज़ हुई है जो वहाँ पे, उसको स्टार्ट किसने किया था? फ्रिज ने स्टार्ट किया था। फ्रिज यानी जर्मन ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. फर्स्ट क्या हुआ? किसी ने जो फ्रिट्स थे, जर्मन सोल्जर्स थे, उनमें से किसी एक ने क्या किया? पहले वाइट फ्लैग वेव करने लगे ट्रेंचेस के अपोजिट। जो हमारी ट्रेंचेस थी उसके जस्ट अपोजिट से, क्योंकि अपोजिट साइड ही तो एनिमी रहेगा ना, तो वहाँ से कोई वाइट फ्लैग वेव कर रहा है। वाइट फ्लैग क्यों वेव किया जाता है? कॉज पीस के लिए, है ना,
शांति के लिए वाइट फ्लैग वेव किया जाता है अपोजिट साइड से। देन दे वर कॉलिंग आउट अस फ्रॉम द क्रॉस नो मैन लैंड। और नो मैन लैंड का वहाँ यहाँ पे क्यों कहा गया है? कॉज जहाँ पर सोल्जर्स हमारे रहते हैं मोस्टली, जो ट्रेंचेस हैं जहाँ पे बैटल्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि कोई आदमी तो रहता नहीं, सिर्फ हमारे सोल्जर्स ही रहते हैं। ठीक, तो वहाँ पे इसलिए कहा गया है कि दे वर कॉलिंग, मतलब वहाँ से वो हमें बुला रहे थे, कॉल कर रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। जैसे कि टॉमी किसके लिए कहा गया है? ब्रिटिशर्स के लिए कहा गया है। तो जो जर्मन्स थे, फ्रिट्स थे, वो हमको क्या कह रहे हैं? विश कर रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz. When we had got over the surprise, जैसे ही मतलब उन्होंने बोला हमें, क्या हुआ? पहले तो हमें सरप्राइज हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। फिर जैसे ही वो सरप्राइज से बाहर निकले, समवन मतलब जो टॉमी थे, सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनमें से किसी ने क्या बोला फ्रिट्स को? सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। I thought that would be that. I thought that would be that. We all did it. हमने सोचा कि ऐसा ही होगा, हमने भी कर दिया, ठीक है। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि हमने सोचा कि ऐसे ही होगा, हमने भी विश कर दिया। लेकिन सडनली क्या होता है, अचानक क्या होता है कि उनमें से एक ग्रे, मतलब ग्रे कलर की जो उनकी वर्दी होती है ना, जिसको बोलते हैं, वो ग्रे कलर का लंबा कोट पहन करके एक वाइट फ्लैग वेव करते हुए वो आ रहे थे। और उन्होंने क्या कहा? डोंट शूट, मतलब शूट मत करो। लेट्स किसके लिए? यहाँ पे बॉयज़ के लिए है कि बॉयज़ डोंट शूट, शूट मत करना। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया वहाँ से। एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट नहीं किया है। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। एंड वन डिड, मतलब उन्होंने क्या बोला? समवन शाउटेड डोंट शूट, वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स, और फिर क्या हुआ? एक के बाद एक करके अनदर फ्रिट्स जो थे वो पैरापेट मतलब पर आने लगे, दिखने लगे। कीप योर हेड्स डाउन, मैंने उन अपने सोल्जर्स को क्या कहा? जिम मैकपर्सन कह रहे हैं, मैंने अपने सोल्जर्स को क्या कहा कि तुम अपने हेड्स को डाउन रखना। ये उनकी ट्रिक हो सकती है, वो हमें मतलब हम पे अटैक करने की उनकी ट्रिक हो सकती है। बट इट वॉजंट, मतलब लेकिन ये ऐसा नहीं था। ओके, one of the Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We had snaps. We have sauces. We meet you. Yes. By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. अब यहाँ पे शनाप्स दिया गया है। शनाप्स क्या? अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। ग्रेन से बनी एक क्या है? ड्रिंक है। वन ऑफ जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल, एक उनमें से एक जर्मन जो फ्रिट्स था, वो क्या होता? बॉटल को वेव कर रहा था अबाउट हिज हेड, अपने हेड पर। इट्स क्रिसमस डे, और क्या कह रहा है? ये क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव शनैप्स, हमारे पास क्या है? शनैप्स है। वी हैव सॉसेज, सॉसेज क्या है? खाने पीने की सामान है, ठीक है। वी मेट यू, यस, हम तुमसे मिल रहे हैं। By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. अब ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या है? डजन्स ऑफ सोल्जर्स उनके साथ भी हैं, और वो भी हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं नो मैंस लैंड में। उनके पास लेकिन नॉट अ राइफल, वो राइफल नहीं है, ऐसे ही लेकर के, मतलब शनैप्स और जो सॉसेस हैं उनके साथ लेकर के वो हमारे टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि चलो सेलिब्रेट करते हैं ये। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। अब लिटिल प्राइवेट मॉरिस क्या है? एक नाम है, जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनमें से किसी एक सोल्जर का नाम है लिटिल प्राइवेट मॉरिस। वो फर्स्ट थे जो आए। कम ऑन बॉयज़, वो क्या कह रहे हैं? कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? And then there was no stopping them. I was the officer. I shouted, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. मीन्स उस टाइम पे कोई रुक नहीं रहा था, सारे लोग मतलब आगे बढ़ रहे थे, सेलिब्रेशन के मूड में थे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं क्या था? ऑफिसर था उस टाइम पे। मुझे आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे रोकना चाहिए था उन लोग को वहीं पे। एंड देन आई सपोज, फिर मैं सपोज करता हूँ कि मुझे रोकना चाहिए था। बट द ट्रुथ, ट्रुथ क्या है? दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी
आई शुड। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है और मुझे रोकना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सका। All along their line, as I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was a one of them. I was a part of this. In the middle of the war, we were making peace. जैसे वॉर चल रहा था, ऑल अलोंग टाइम, मतलब उनकी जो लाइन थी, हमारी लाइन, दोनों सोल्जर्स जो थे वो मिल चुके थे। दे वर वॉक कर रहे थे टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ग्रे कोट और खाकी कोट दोनों मिल चुके थे, बीच में उनकी मीटिंग वो चल रही थी, मतलब मिल लिए थे वो। एंड आई वॉज अ वन ऑफ देम, उनमें से मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस चीज़ का एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, जैसे वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है वहाँ पे, और उनके बीच में हम पीस, शांति मेंटेन कर रहे हैं, पीस बना रहे हैं। ओके। You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the Fritz soldiers who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Düsseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. ये हैंस वुल्फ है। वो कहते क्या है, यू कैन नॉट इमेजिन डियर सोनी, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो मेरी फीलिंग्स। आई लुक इन टू माई आइज ऑफ माई फिक्स ऑफिसर, जो फिक्स ऑफिसर हैं उनकी आंखों में जब मैं देखता हूँ, वो अप्रोच मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, जिन्होंने जो हैंड्स फुल था वो अप्रोच करते हैं जिम माकोनी को, हैंडशेक करते हैं। ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, मेरे हाथ को ग्रिप करते हैं वार्मली, गर्मा, मतलब होता नहीं कि हैंडशेक करना, एंड होल्डिंग इट। आई एम फॉर डसल डॉग, वो कहाँ से हैं, डसल डॉग से हैं। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, सेलो क्या है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन के जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और हैंसबुल कहते हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करते हैं, और उनको जिम मैकपर्सन को हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं बाय हैंडशेक। तो इन लोगों का हैंडशेक होता है, बात करते हैं ये, ठीक है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उनसे कहा मैं कौन हूँ, मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैंने उनसे क्या रिप्लाई किया, मैं जिम मैकपर्सन हूँ, हैप्पी क्रिसमस टू यू, ये भी विश करती हूँ उनको। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, जिम मैकपर्सन कहते हैं कि मैं स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि डॉर्सेट कहाँ पे है, वेस्ट इंग्लैंड, जो है इंग्लैंड के वेस्ट में है डॉर्सेट। आह डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस। अब तो वो कहते क्या है, ओ ये डॉर्सेट से हो आप। ही स्माइल, वो स्माइल देते हैं। आई नो दिस प्लेस, हैंसफुल कहते हैं कि मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेस एंड वी टॉक ओनी हाउ वी टॉक। अब जिम मैकपर्सन बताते हैं अपनी वाइफ से, टोनी से, कि हमने माई रम राशन, जो उनका रम मिलता है, राशन मिलता है वो, और उन्होंने एक्सेलेंट जो सॉसेस लाए थे जर्मन सोल्जर्स ने, हमने उस चीज़ों को शेयर किया और हमने बातें की। टोनी हाउ वी टॉक, अब वो कहते हैं टोनी तुम्हें पता है हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उन्हें क्या मतलब उन्हें परफेक्ट इंग्लिश आती है, ऑलमोस्ट वो परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन ये भी जान करके, मतलब दुख हुआ, या वो जान पाए उनसे बातचीत करके, कि उन्होंने कभी डोरसेट में कभी वो आए ही नहीं, उन्होंने कभी अपने कदम भी नहीं रखा है। नेवर एवन बीन इंग्लैंड, ना ही उन्होंने इंग्लैंड में कदम रखा है कभी। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। ही लर्न ऑल, मतलब उन्होंने सब कुछ जो सीखा है, ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, वो कहाँ से सीखा है, उन्होंने अपने स्कूल से सीखा है इंग्लैंड के बारे में। जो भी चीज़ें हैं जो इंग्लैंड के बारे में सीखा है, जो डॉर्सेट वो कहते हैं मैं जानता हूँ, इसके बारे में सुना है मैंने, वो सब उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, स्कूल से सीखा है, स्कूल से पढ़ा है अपने। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश सीखा है उन्होंने, वो अपनी बुक्स से सीखा है, रीड करके बुक से सीखा है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हारी, उनकी फेवरेट राइटर कौन है, थॉमस हारी हैं। हिज फेवरेट बुक, उनकी फेवरेट बुक क्या है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उनकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक आउट
of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troyes and Dorset. He had a wife, one son born 6 months ago. हमने किसके बारे में बातचीतें की हैं? बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें की हैं। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उनकी क्या है, एक वाइफ है और एक 6 मंथ का उनका बच्चा भी है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वॉज हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Coney. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Coney. अब मिस्टर मैकपर्सन कहते हैं कि जैसे मैं देखता हूँ तो हमारे बीच में हर्डल्स किस चीज़ के हैं? खाकी के ही हैं। जो खाकी है, ग्रे एवरीवेयर, जो ब्रिटिशर्स हैं, जर्मन्स हैं, वो हर तरफ हो गए हैं। ऑल ओवर मतलब हर नो मैन लैंड में ही वो, नो मैन लैंड में वो ब्रिटिशर्स और जो जर्मन्स हैं वो हर तरफ फैले हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब कुछ वो एक साथ कर रहे हैं। उनके बीच में अब कोई भी हडल नहीं है। ठीक है। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंस वुल्फ और मैंने लेफ्ट ओवर, जो तुम्हारा कोनी को कहते हैं, जो कोनी तुमने केक बनाया था उसमें से जो लेफ्ट ओवर केक बच गया था उसको मैंने और हैंस वुल्फ ने मिलकर के उसको शेयर किया, खाया मतलब। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब जिम मैकपर्सन कह रहे हैं हैंस वुल्फ को सबसे बेस्ट क्या लगा? जो केक में तुमने मार्जिपन लगाया था, मार्जिपन से डेकोरेट किया था, वो सबसे बेस्ट उनको, सबसे टेस्टी उनको वही लगा। आई एग्रीड, मतलब मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों हर एक चीज़ पे एग्री हुए, सहमत हुए। एंड ही वॉज माई एनिमी, वो मेरी एनिमी है लेकिन मैं भी उनकी सारी चीज़ों से एग्री करता हूँ, सहमत करता हूँ, वो भी मेरी चीज़ों से एग्री करते हैं। देयर नेवर अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी, मतलब ऐसी जो क्रिसमस पार्टी ये हुई है, ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई है, कोनी अपनी वाइफ को कहते हैं। Then someone, I don't know who, got out a football. Great coats were dumped in a pile to make goalposts. And the next thing we knew, it was Tommy against Fritz. Out in the middle of no man's land, Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. फिर जिम मैकपर्सन क्या कहते हैं? देन समवन, की उनमें से जो फिफ्थ से टॉमीज थे वो वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। फिर उनमें से किसी ने, आई डोंट नो हु, मतलब वो नहीं जानते कि उनमें से कौन, लेकिन कोई भी एक फुटबॉल लेकर के आया। फिर क्या हुआ? ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इनटू पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट बनाने के लिए जो ग्रेट कोट्स थे, जो खाकी थी और जो ग्रे ग्रेट कोट्स थे, वो उतार करके अपने डंप कर दिए, एक जगह पर रख दिए गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमीज अगेन फिश। और जब हम दूसरी चीज़ देखते हैं वो क्या होता है कि ये एक मैच होने वाला है टॉमी और फ्रिट्ज के बीच में, आउट इन द मिडल ऑफ नोमन्स लैंड। और ये कहाँ पे हो रहा है? नोमन्स लैंड के बीचों बीच हो रहा है। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैंने देखा और हम दोनों क्या कर रहे हैं? चीयर कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग और फीट, और अपने पैरों को क्या कर रहे हैं? स्टैम्प कर रहे हैं, पटक रहे हैं। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, हम क्या कर रहे हैं? पीसफुली सारी चीज़ें कर रहे हैं, जितने मतलब शांति से कर सकते हैं उतनी पीसफुली वो चीज़ों को कर रहे हैं। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब मैंने नोटिस किया कि जो हमारी ब्रेथ्स हैं, ठीक है, जो हमारी सांसें हैं, मिंगलिंग मतलब क्या हो रही है? मिल रही हैं। इन द एयर बिटवीन अस, हमारे बीच में एयर में हमारी सांसें इकट्ठे एक साथ मिल रही हैं। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, जो हैंस वुल्फ हैं उन्होंने भी देखा और स्माइल किया उन्होंने। जिम मैकपर्सन, ही सैड आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद वो क्या कहते हैं? जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रंस आर ऑफ वन, नो वाइफ्स बिकम विडोज। अब
हैंस वुल्फ कहते हैं जिम मैकपर्सन से कि मुझे लगता है कि जो ये वॉर होता है इसको नहीं होना चाहिए और हमें कैसे इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। फुटबॉल मैच कर लेते हैं तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो जीतेगा जैसे मैच होता है, मैच जो जीतेगा वही टीम विन होगी। तो इसी तरह हमारी कंट्री के बीच जो डिस्ट्रीब्यूट हैं उनको भी हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक फुटबॉल मैच के ज़रिए भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो टीम जीतेगी वही कंट्री विनर हो जाएगी, ठीक है। तो इससे कोई भी, ना तो चिल्ड्रन ऑर्फनेज होगी, मतलब ना किसी के पेरेंट्स जाएंगे, ना कोई सोल्जर मरेगा, ना किसी की वाइफ विडो होगी। तो ये कितना अच्छा रहेगा, मतलब सच भी है एक तरीके से, है ना। आई हैड प्रिफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम। अब जिंग मैकपर्सन कहते हैं मैंने क्या बोला उनसे कि हम प्रेफर करते क्रिकेट खेलना। देन वी टोमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। सैड टू से हम क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट के लिए जाना जाता है, क्रिकेट वहाँ पे ज़्यादा फेमस है ना। तो जिम मैकपर्सन कह रहे हैं कि हम क्रिकेट को प्रेफर करते, तो हम जो टॉमीज़ हैं हमारी श्योरिटी थी विन करने की, जीतने की, प्रोबेबली, ठीक है। वी लव दैट, हमने इस चीज़ पर, मतलब ऐसा मैंने कहा उनसे, और फिर हम दोनों ने इस पर हंसा, लाफ किया। एंड वॉच द गेम, फिर हम दोनों ने साथ में गेम देखना स्टार्ट कर दिया। सैड टू से कोनी फ्रिज 2-1। मतलब ये कहते हुए दुख हो रहा है कोनी कि फ्रिज जीत गए थे 2-1। उनका 2 गोल हो चुका था, हमारा 1 था। 2-1 से हम, मतलब वो फ्रिट्स जर्मन्स जीत गए थे। बट एज हैंसफुल जनरसली सैड आवर गोल्स वॉज वाइडर देन देयर्स, सो इट वॉजन क्वाइट फेयर। बट हैंसफुल्फ ने क्या कहा कि हमारा जो गोल था उनसे, वो क्या था, वाइडर था, इसलिए क्या है ये फेयर नहीं था, फेयर मैच नहीं था, ठीक है। The time came, and all too soon, when the game was finished. The snaps and the rums and the sauces had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that if the fighting would end and we could all go home. अब जिम मैकपर्सन कोनी से कहते हैं कि वो समय आ गया जब सब ख़त्म हो गया, मतलब गेम ख़त्म हो गया, टाइम जो एंजॉय कर रहे थे वो हो गया, ठीक है। और जो शनाप्स, रम और सॉसेस थे वो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुके थे। वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, हमें लग रहा था कि अब ये सब एन्जॉय जो भी किया वो ख़त्म हो गया। आई विश्ड हैंसवेल, मैंने हैंसवेल को विश किया। उन्होंने कहा आई होप, मतलब मैं आशा करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली सून, मतलब वो जल्दी अपनी फैमिली से मिलें। द फाइटिंग वुड एंड, मतलब जो फाइट चल रही, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वो ख़त्म हो जाए। एंड वी कुड ऑल गो होम, और जो हम सारे सोल्जर्स हैं हम अपने अपने घर जा सकें। I think that is what every soldiers want on both sides. Hans Wolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt. He turned to wave just once and then become one of the hundreds of coated men drifting back towards their trenches. मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो हर सोल्जर है, सारे सोल्जर्स यही चाहते हैं कि वार ख़त्म हो और हम अपने अपने घर जाएं, पीसफुली सब लोग शांति से रहें। दोनों साइड के सोल्जर्स की यही इच्छा है। हैंसफुल कहते हैं, टेक केयर जिम मैकपर्सन, अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। हैंसफुल कहते हैं कि मैं ये जो मोमेंट है, जो हमने सेलिब्रेशन किया है, ये मैं तो कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम भूलोगे, ठीक है। ही सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और वो जाने लगे धीरे धीरे, मतलब अनविलिंगली। आई फेल्ट, मुझे लगा कि उनकी इच्छा नहीं है जाने की, इसलिए वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो टर्न हुए एक बार वेव करने के लिए। एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड, जैसे ही मतलब सारे जो सोल्जर्स हैं अपने, उन्होंने अपने ग्रे कोट्स पहन लिए। अब क्या हो गया, सब उसी में सब शामिल हो गए। तो अपनी ट्रेंचेस की ओर जाने लगे। अब उन्हें उनमें हैंस वुल्फ कौन है ये तो उन्हें पहचान ही नहीं सकते ना, सारे सोल्जर्स एक जैसे हो गए। दैट माइट बैक इन आवर डॉट
We heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still a silent night. Our voice gave them a rousing chorus of Valley Shepherd watching. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. Dugouts क्या है? A shelter for soldiers made by digging a hole in the ground and covering it. क्या है डगआउट? सोल्जर्स के लिए बनाया जाता है, जैसे ज़मीन है तुम्हारा, ज़मीन में उसको डिग करके गड्ढा करके होल बनाया जाता है, उसको ऊपर से कवर किया जाता है, उसको डग आउट कहते हैं। ये सोल्जर्स के रहने का प्लेस है। दैट नाइट, उस नाइट को सब कोई कहाँ से सारे सोल्जर्स अपने डग आउट में चले गए। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल। हमने सुना कि जो फ्रिट्स हैं वो कैरोल, कैरोल क्या होता है? गाना होता है, जैसे जो चर्च में गाते हैं ना, उनको उसको क्या बोलते हैं? कैरोल बोलते हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बहुत अच्छी तरीके से गा रहे थे, बहुत सुंदर गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नेचुरल साइलेंट नाइट। ये कौन सा सॉन्ग था? ये सॉन्ग का नाम है स्टिल ए नेचुरल साइलेंट नाइट। अवर वॉइस गेव देम अ राउजिंग चॉरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड वॉच। हमारे जो बॉयज़ थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने भी उनका मतलब क्या किया, एक तरीके से साथ दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? चॉरस गाया, वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड। ये सॉन्ग ब्रिटिशर्स ने गाया और इसको जर्मन्स ने गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने एक्सचेंज किया, मतलब उधर से इधर से ब्रिटिशर्स गा रहे थे और उधर से जर्मन्स गा रहे थे। ठीक है, इंग्लैंड और ब्रिटिशर्स दोनों एक दूसरे को मतलब शेयर कर रहे थे। वी हैड हैड आवर टाइम पीस एंड गुडविल, टाइम वी ऑल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। मतलब ये ऐसा मोमेंट था, ऐसा टाइम था जो जिसमें हमने मतलब शांति से सब कुछ किया। ठीक है, शांति से रहे, अच्छे से मोमेंट स्पेंड किया, और ये मेरे लिए बहुत प्लेजरफुल है। प्लेजर मतलब क्या है? बहुत प्लेजर है, मतलब बहुत हैप्पी है इस चीज़ से मैं। और इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, हमेशा जब तक जीऊँगा तब तक इस चीज़ को याद रखूँगा। Dearest Coney, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure for it. अब वो लास्ट में अपनी वाइफ को कहते हैं, कोनी, जो क्रिसमस है नेक्स्ट ईयर, जब क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये वॉर जो है वो कुछ भी नहीं रहेगी, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरीज। लेकिन जो ये डिस्टेंट और टेरिबल मेमोरी है वो क्या रहेगी? वो तो रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। हाँ, मैं जानता हूँ जो आज हुआ है, ठीक है, वो तो क्या है, वो तो अच्छा है ना। हम दोनों आर्मीज़ ने मिलकर क्या किया? पीस, शांतिपूर्वक क्रिसमस सेलिब्रेट किया है ना। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून। हम क्या करेंगे? आई एम श्योर ऑफ इट। मैं तो श्योर हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक दिन शांत हो जाएंगी और हम एक बार फिर से साथ रहेंगे, फिर से एक इकट्ठा होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, तो ये रहा योर लविंग जिम। अब जिम का लेटर ये यहीं पे ख़त्म होता है। उन्होंने लास्ट में अपनी वाइफ को लिखा है योर लविंग जिम। ये सेकंड पैराग्राफ था, ये ख़त्म होता है। अब थर्ड पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।